दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। तो कुछ पिछली वीडियोस में हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस क्या होता है और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। आज हम उसी प्रोग्रेशंस को आगे बढ़ाते हुए हार्मोनिक प्रोग्रेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्मोनिक प्रोग्रेशंस की अगर डेफिनेशन लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक ऐसा प्रोग्रेशन है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर एक टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो हमें मिलेगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं 5, 10, 15 और 20। अगर हमें इसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में लिखना है तो इसे हर टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि 5 का 1/5, 10 का 1/10, 15 का 1/15 और 20 का 1/50। इस तरीके से हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। अब दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब कि nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस निकाली थी। अब वही हम nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशंस भी निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है कि nth टर्म ऑफ एन एपी जो होती है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है, जो हमें a nth टर्म दे देती है। अब अगर इसी केस को एचपी में देखा जाए तो हमें सिर्फ इसका रेसिप्रोकल करना है। मतलब कि जो ए nth टर्म एचपी में होगी वो ए nth टर्म रेसिप्रोकल होगा ए बी वाले का। मतलब कि 1 में a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से हमें मिल जाएगा। और एक नोट वाली बात है कि एचपी के लिए कोई कंसाइज फॉर्मूला नहीं होता सम ऑफ nth टर्म्स निकालने का। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात पता है कि nth टर्म सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी मतलब कि 5 टर्म्स है, मान लीजिए 5 टर्म्स है और उन पांचों टर्म्स का सम निकालना है। उसके लिए हमारे पास एपी, अगर वो एपी में है तो हमारे पास उसका फॉर्मूला है। लेकिन अगर वो एचपी में है तो हमारे पास कोई कंसाइज फॉर्मूला नहीं है। हम अक्सर क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स को सबसे पहले हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स लाकर, और फिर उन्हें उनसे nth टर्म तक का सम निकालकर उसे फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, जिससे हमें hp का nth टर्म का सम मिल जाता है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो टॉपिक अभी हमने क्लियर किया है। तो पहला जो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन एचपी। मतलब कि हमें एक एचपी की 10th टर्म निकालनी है और वो एचपी है 3/2, 1, 3/4, 3/5 और इस तरीके से कंटिन्यू हो रहा है। तो एचपी जो हमारे पास दिया हुआ है वो 3/2, 1, 3/4, 3/5 है। अगर हम इसे एपी में कन्वर्ट कर लें तो सिर्फ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब कि 2/3, 1 का 1 और 4/3 और 5/3। अब दोस्तों, इसकी जो हमें फर्स्ट टर्म मिली वो 2/3 मिली, क्योंकि 3/2 हमें एचपी की थी। अब जो एपी की है वो अपन को 2/3 मिल गई। अब जो डिफरेंस है वो हमारे पास मिला 1 माइनस 2/3, मतलब कि ए एन प्लस वन टर्म माइनस ए nth टर्म, और जो हमें मिल गई है 1/3। अब जब हम 10th टर्म निकालेंगे इसकी, तो हमें a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फॉर्मूला लगाना है। तो a जो हमारे पास है वो 2/3 है, प्लस 10 - 1 मतलब 9 इंटू 1/3। 3 से दोस्तों 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 11/3 आएगा ऐड करने के बाद। अब ये तो हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म आई। अब अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर दें तो हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन की टर्म आ जाएगी, और जो 11/3 का रेसिप्रोकल 3/11, और जो हमारे पास 10th टर्म इस एचपी की आई वो आई 3/11। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दी हुई है और उसके दो टर्म्स निकालने हैं। साइमल्टेनियसली दो टर्म्स निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले एक टर्म निकालेंगे और दूसरा टर्म निकालेंगे। इसमें भी हम पिछले वाले सॉल्यूशन की तरह ही सबसे पहले हम उसे एपी में कंसीडर कर लेंगे, जो हमारे लिए समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले 6, 4 और 3 को 1/6, 1/4 और 1/3 कंसिडर कर लिया है। अब हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंस सेम आता है तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि ये सीरीज एपी में है, और अगर एपी में है तो ये एचपी में भी होगी। अब एपी में हमें निकालने के लिए T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2 करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास बराबर आया 1/2 के। मतलब कि हम इससे ये कह सकते हैं कि ये जो टर्म है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है।
अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए फोर्थ टर्म जो हमें निकालनी है वो हम निकालेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे a जो है वो हमारे पास 1/6 है, प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो 3 आ जाएगा, इंटू जो डिफरेंस है वो 1/12 है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारे पास 1/6 प्लस 1/4 आ जाएगा, जो कि 5/12 हमारे पास फोर्थ टर्म देता है। अब एट्थ टर्म के लिए बिल्कुल फोर्थ टर्म की तरह ही अप्लाई करेंगे और हमारे पास 9/12 आंसर में आ जाएगा। अब जस्ट हमको इसको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि हमें एचपी निकालनी थी या फिर इस टर्म्स के, इस सीरीज के फोर्थ और एट्थ टर्म निकालने थे। तो उसके लिए हम एट्थ टर्म जो थी वो थी 9/12। तो अगर इसे हम कैंसिल करें तो हमारे पास 3/4 आ जाता, और इसे रेसिप्रोकल करें तो 4/3 हमारे पास आंसर आता। और फोर्थ टर्म यहीं पे देखें तो 5/12 हमारे पास थी और इसका रेसिप्रोकल 12/5। अब दोस्तों मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ जिसको आप सॉल्व करिएगा और कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा, और मैं आपको अगली वीडियो में इसके सॉल्यूशन दे दूंगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है वो ये है कि सिक्स टर्म ऑफ एन एच पी इज 10, मतलब कि कोई भी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सिक्स्थ टर्म T6 जो है हमारे पास वो 10 दी हुई है, और 11th टर्म जो है वो 18 है, मतलब कि T11th 18 है। तो आपको उसकी 16th टर्म निकालनी होगी, ये क्वेश्चन कहता है। इसमें दोस्तों आप सबसे पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, इससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जैसे सॉल्व करते हैं उस तरीके से आप 16 टर्म ले आइएगा और फिर उसको रेसिप्रोकल कर कर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिएगा, इससे आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है कि सिक्स टर्म एचपी की, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कि सिक्स टर्म ऑफ ए एचपी, इसमें बस मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है कि सिक्स टर्म ऑफ एन एचपी जो है वो 5 दी हुई है इस बार, और 11 टर्म मतलब कि T11 जो हमारे पास दी हुई है वो 9 दी हुई है। तो इसमें कहा गया है कि 16 टर्म निकालिए। इसमें भी दोस्तों सेम लॉजिक अप्लाई करिएगा आप और आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकालिएगा और फिर उसे रेसिप्रोकल कर कर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उसका आंसर ले आइएगा।